हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन 3 का प्रैक्टिस सेट 87 लेकर आए हैं। जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट 86 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, मतलब वीडियो देख लेते हैं और चैनल को ना वीडियो को लाइक करते हैं चैनल सब भी। जब मैं इतना वर्क करता हूँ तो काफ़ी मेहनत लगती है ना, उस मेहनत के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और जैसा कि कल एक नोटिस आया था एसएससी सीपीओ का, देखिए पेपर कब है, 9 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर के लिए 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच होगा 2025, ठीक है। तो गेट अप योर लॉयंस, मतलब अपनी कमर कस लीजिए और तैयारी में लग जाइए अच्छे से, है। उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, या आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए इंग्लिश के लिए, है ना। प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते जाइए। और जो आपको दिक्कत आती है उसके लिए मैंने आपको बता रखा है LWV_ऑफिशियल नेम से, ठीक है। आज मैं इसका नाम भूल गया हूँ। ये इंस्टाग्राम चैनल है, आप मुझसे यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं और जो क्वेश्चन हो, जो क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि और जैसे पर डे एक मॉक दीजिए, है ना। और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, दिक्कत आती है, या किसी पैसेज में या क्लॉज टेस्ट में जिसमें भी दिक्कत आती है, उसको मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आप भेज देंगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको ले लूँगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम दिया है ऑल आइज एंड ईयर्स। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब होता है वेरी अटेंटिव, वेरी केयरफुल, है ना, वेरी अटेंटिव व्यक्ति। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, देखिए जब घड़ी की ओर देखते हैं तो क्या 11वां घंटा क्या दिखता है, आखिरी टाइम एकदम, कि अब आखिरी समय, आखिरी घड़ी आ चुकी है ना। तो क्या होगा, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। क्या दिया, बुक रिटन बाय एन ऑथर ऑन हिज ओन लाइफ। देखिए ओन लाइफ, अपने बारे में लिखना, उसको क्या बोलते हैं, आटो मतलब सेल्फ, और बायोग्राफी आत्मकथा, ठीक है। अपने बारे में लिखना, आत्मकथा लिखना, ठीक है। बायोग्राफी आप समझ गए, ठीक है। एंथोलॉजी, हिस्ट्रियोग्राफी, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। एन एक्ट ऑफ कॉपिंग द बिहेवियर और स्पीच ऑफ अदर पीपल, मतलब दूसरे की नकल करना, जैसे दूसरे की कोई आवाज़ निकालता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालना, सलमान खान की एक्टिंग करना, सॉरी सलमान खान की एक्टिंग करना, है ना। अदर जैसे शाहरुख खान की एक्टिंग लोग करते हैं ना, किरण टाइप, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री, है ना। ओरेटरी क्या होता है, देखिए ऑरेटरी यहाँ पर नाउन है ना, ऑरेटरी नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, स्पीच, कोई स्पीच देना। आपने ओरेटर सुना होगा, है ना। ओरेटर मीन्स क्या होता है, अधिवक्ता, जो अच्छा बोल लेता है, वक्ता, सॉरी अधिवक्ता नहीं, वक्ता, है ना, जो अच्छा, अधिवक्ता तो एक वकील हो जाता है, एडवोकेट, ठीक है। ओरेटर क्या होता है, वक्ता, जो अच्छा बोल लेता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। पैरोडी क्या होता है, एक हास्य, मतलब सरकास्टिक पोएट्री, है ना, उसको बोलते हैं। पेडेंट्री मीन्स होता है मतलब जो शुद्ध हिंदी में बताए ना, पांडित्य प्रदर्शन, जो पंडित का प्रदर्शन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी। द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हैज एम्फसाइज्ड एंड एप्रिसिएटेड ट्रांसपेरेंसी। बताइए, पहले देखिए, पहले वीडियो को पॉज किया करिए और पहले अपना आंसर देखिए कि आप कहाँ पर एरर निकाला, तो जहाँ गलती करी उसको देखिए सर ने क्या बताया, कहाँ पर गलती हुई मुझसे, है ना। जब आप अपनी गलती को सुधारेंगे तब आपके मॉक में स्कोर इंक्रीज होगा, है ना। अब खाली टीवी जैसा देखेंगे तो कुछ खासा फर्क नहीं मिलेगा आपको। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ एम्फसाइज्ड, हैज़ नहीं, देखिए मैंने कल भी आपको एक द हेडमास्टर वाला क्वेश्चन करवाया था ना, द हेडमास्टर विद करके था, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए पीपल ऑफ क्या है, कल वाली बात प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने बात कर लेती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या होता है कि वो सब्जेक्ट, जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। यहाँ पीपल क्या है, प्यूरल, पीपल क्या होता है, प्यूरल, पीपल्स कभी नहीं करता, ठीक है। पीपल अपने आप में ही प्यूरल है, ठीक है। जो जब प्यूरल सब्जेक्ट, तो प्यूरल क्या होनी चाहिए थी, वर्ब,
ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, हैव। क्या होगा इसका आंसर, डी में हैज एम्फसाइज्ड। ठीक है, मिस्टर राघु ब्रशेस हिज टीथ फॉर टाइम्स द डे। ये देखिए कौन सा टेंस जा रहा है ये, पहले आप टेंस बताइए। जिसने भी मेरी टेंस की क्लास पढ़ा रखी होगी वो इस बात को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ये कौन सा टेंस जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, पर्पस बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, लाइक बताता है, डिसलाइक बताता है, किसी की रूटीन को बताता है, हैबिट को बताता है ना। यहाँ पर देखिए रूटीन बता रहा है उसका, उसको क्या करता है, वो दिन में 4 बार अपने टीथ को ब्रश करता है, ठीक है, जो कि हार्मफुल है। मिस्टर राघु ब्रशेस हिज टीथ फॉर टाइम्स द डे, नहीं आ डे। अब देखिए कहेंगे सर द डे क्यों नहीं, देखिए द डे क्या कर रहा है, वो स्पेसिफिक कर रहा है कि द डे इस दिन उसने किया, नहीं नहीं, वो कह रहा है वो हर दिन करता है। तो यहाँ आ डे का मतलब देखा एनी डे। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बता रखा था, राहुल इज एट द डोर। जैसे आप लोग कोई गेट नॉक करता है तो क्या बोलता है, कौन है भैया बाहर, तो क्या बोलते हैं, राहुल। तो आप क्या बताते हैं, कोई राहुल बाहर खड़ा है, तो उसकी इंग्लिश क्या बनती है, राहुल इज एट द डोर, कोई राहुल गेट पर है। जो कोई की मीनिंग निकल रहा है वो ए को दिखा रहा है। अब कहें नहीं सर अगर मुझे कन्फर्म होता कि तो क्या होता, तो यहाँ पर डायरेक्ट राहुल हो जाता, दा नहीं लगाते, है ना। और नाम अपने आप में ही स्पेसिफिक हो रहा है, ठीक है, राहुल इज एट द डोर, यहाँ पर दा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आ डे, ठीक है। अरर किस पार्ट में, डी। पैसिव वॉइस मैंने देखिए पैसिव वॉइस क्या बता रखा है, कभी भी मॉडल हो, मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, ये क्या है मॉडल कैसे, एक्टिव, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनता है, पैसिव का इसका मॉडल का पैसिव बनाना बहुत आसान होता है, बस मॉडल में आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए, ठीक है। वही यहां पर दिया है, विल पब्लिश, विल पब्लिश, तो क्या हो जाना चाहिए था, विल बी पब्लिश्ड, ठीक है। विल बी पब्लिश्ड यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन मेरे कट गए। अब देखिए, अब बस हमको देखना है इसमें, द रिसर्च फाइंडिंग्स विल बी पब्लिश्ड इन अ साइंटिफिक जर्नल बाय देम। अब देखिए सेंटेंस यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ नेक्स्ट मंथ भी दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। सॉरी, ही सेड टू मी आई एम ग्रेटफुल टू यू, रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए, ही सेड टू मी आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब देखिए, ही सेड टू मी, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 21 का आंसर डी, ठीक है। द मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फ्री लैपटॉप्स टू द पब्लिक इफ हिज पार्टी केम इन पावर। अब बताइए यहाँ पर जो ब्रैकेट में सेंटेंस है इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है इनमें, ही लूसेस द इलेक्शन, जब वो इलेक्शन हार जाएगा तो वो लैपटॉप बांट सकेगा, नहीं। पार्टी लूजेस, नहीं। पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जब पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, ही कम्स टू अ पार्टी, नहीं, वो जब पार्टी अपनी सरकार बना लेगी तब वो लैपटॉप बांटेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, द मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फ्री लैपटॉप्स टू द पब्लिक इफ हिज पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड ए या एन फेयर एंड स्क्वायर, यहां पर अंडरलाइन थी, ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर डील टू द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री। फेयर एंड स्क्वायर के मीनिंग क्या होता है, फेयर एंड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। मैंने कंडेम का मैंने कई बार आपको वर्ड करवाया है, कंडेम क्या होता है, क्रिटिसाइज बताया है, और मैंने क्या क्या बताया, पेजोरेटिव बताया है,
इग्नोमिनी बताया है, IGNOMINY, इग्नोमिनी। और क्या बताया मैंने? कैल्यूमनी बताया है, ठीक है। डिनाउंस बताया है, यहाँ ऑप्शन में दिया भी है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। डिनाउंस बताया है, क्रिटिसाइज बताया है। अब देखिए अपहोल्ड, एलिवेट, देखिए एलिवेट क्या, एलिवेट क्या ऊपर बढ़ाने वाला है ना, एक होता है एलिवेट, वो अलग होता है। टॉलरेट, टॉलरेट मतलब क्या, पुट अप विद, किसी को बर्दाश्त करना। ये तो होगा नहीं इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्या दिया? सिनोनिम है, ठीक। किसका सिनोनिम? लैंग्विड का, ठीक है। लैंग्विड, लैंग्विड मीन्स क्या होता है? आइडल, IDLE, ठीक है। आइडल, लेजी, आप तो समझ गए होंगे ना। स्लगिस, आंसर मिल गया आपको, स्लगिस, है ना। और मैंने क्या कहा? लिंजरिंग, लिंजरिंग या लॉजरिंग का बोल सकते हैं, ई है ये। लॉन्जर, लेथार्जिक, स्लॉथफुल, आलसी व्यक्ति, है ना, जो आलस में पड़ा रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं। अभी मैंने देखिए आपको क्या बताया? आइडल। मैंने आपको 3 आइडल बताए, आइडल, आइडल, आइडियल, ठीक है। ये आइडियल क्या होता है? गोल, ध्येय, आदर्श, ठीक है। ये आइडल क्या होता है? स्टैचू, मूर्ति, ठीक है। ये आइडल क्या होता है? लेजी। लिख लेंगे, ये काम आएंगे आपको क्लोज टेस्ट वगैरह में, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? स्लगिस, ए। हरिड, जल्दी में, लाइवली नहीं, एनर्जेटिक, ये तो सभी जानते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड, लिक्विडिटी, सही है बिल्कुल। पायनियर, पायनियर क्या होता है? लीडर, लीडर समझते, जो किसी को आगे से, जो किसी को आगे से मार्गदर्शन दिखाए, है ना, जो किसी को, लीडर काम क्या होता है? देखिए लीड, लीड करने वाला, और ER लगा के उसमें क्या बना दिया? नाउन, लीडर, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया, जिस भी वर्ड में ER सफिक्स होता है वो क्या बनता है? नाउन। जैसे कंसील, कंसील मतलब छुपाना, है ना, इसमें ER लगा दिया, क्या बन गया? कंसीलर, छुपाने वाला, ठीक है। कंसीलर लड़कियां जानती होंगी, है ना, जो भी इस क्लास में लड़कियां कंसीलर जानती होंगी। पोर्टर, पोर्टर समझते हैं? पोर्टर क्या होता है? देखिए पोर्ट, पोर्ट मतलब होता है प्लेस, और ER, पोर्टर, प्लेस चेंज करने वाला। एक पोर्टर, वो लोडर वगैरह नहीं चलते हैं, उसको भी बोलते हैं पोर्टर। ये क्या बन गया? कुली, ठीक है। चलिए इतना काफी होगा। फिनोमिनन, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। इंथुसियास्टिक, इंथुसियास्टिक की स्पेलिंग गलत लिखी है, इंथुसियास्टिक की स्पेलिंग आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इजी सी स्पेलिंग है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं दिया करूँ उसको, काम को किया जरूर करिए। क्या दिया है? चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स करेक्ट स्पेलिंग। कौन से सेंटेंस में स्पेलिंग एकदम करेक्ट है? ईजा रिजेंबल्स हर मदर वेरी मच, ये सही है। ईजा, गलत, गलत, गलत। देखिए मैंने आपको रिजेंबल बताया था, रिजेंबल, रिजेंबल इक्वल टू किसके होता है? सिमिलर टू। अब मैंने ये क्यों आपको रिवाइज करने के लिए बताया कि रिजेंबल के साथ टू नहीं लगता है, लेकिन सिमिलर के साथ टू लगता है, किसी के जैसा दिखना, ठीक है। ब्रेव, ब्रेव क्या होता है? साहसी, वैलोरस, साहसी, वैलोरस, डेयरिंग, डेयरिंग, है ना, बोल्ड, बोल्ड हो गया, है ना, डेयर डेविल हो गया, इंट्रेपिड हो गया, बर्शर्क हो गया, वेलियंट हो गया, करेजियस हो गया, हीरोइक हो गया। इसका आंसर क्या होगा? करेजियस नहीं, करेजियस क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पे एंटोनियम पूछा है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। फुलिश, फुलिश क्या होता है? बेवकूफ। कॉवर्ड, कॉवर्ड क्या होता है? जो क्या कहते हैं? कायर, है? जिसके अंदर हिम्मत ना हो। सैलो, सैलो थिथलापन, है ना।
सैलो फ्राई नहीं करते हैं, मतलब हल्का फ्राई, है ना। ओवरलुक, ओवरलुक का एंटोनिम पूछा गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले। देखिए जिस भी वर्ड में ओवर प्रीफिक्स हो, ओवर का मीनिंग क्या निकलता है, अल्ट्रा, बात मतलब कोई चीज आवश्यकता से अधिक कर देना। जैसे मैं बोलूँ ओवरड्राफ्ट, मतलब आवश्यकता से अधिक आपने पैसा निकाल लिया, ओवरड्राफ्ट कर लिया, है ना। ओवर ईटिंग मतलब आवश्यकता से अधिक खा लिया। ओवरडोज, ओवरडोज, ओवरडोज ले लिया, दवाई का ओवरडोज ले लिया, ठीक है, आवश्यकता से अधिक हो गया, है ना। ओवर वेट मतलब वेट, आवश्यकता से अधिक वेट हो चुका है, ओवर वेट, ठीक है। ओवर रेटेड, आउटडेटेड, ठीक है। वैसे यहां पर है क्या दिया है, ओवरलुक मतलब किसी को हद से ज्यादा देख लेना। हिज रिक्वेस्ट वाज ओवरलुक्ड बाय द मैनेजमेंट। क्या हुआ, कंसीडर्ड। एंटोनिम पूछा, इग्नोर्ड नहीं, नेग्लेक्टेड नहीं, डिसडेन्ड नहीं। डिसडेन का मीनिंग आप कमेंट करेंगे। जहां जहां मैं कमेंट लिख रहा हूं वहां आप कमेंट जरूर करेंगे। पैराजम्बल है, पहले वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं देखता हूं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड इट इज हु हैज मेड इन द बुक ऑफ हिंदू मैथोलॉजी। अभी इट इज रिटन, क्या रिटन है ना, तो 20 सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बी से कोई शुरू किया गया है नहीं, ठीक है। तो 20 सी एंड इट इज, एंड क्या है, कंजंक्शन। अपने से पहले भी तो कुछ लिया होगा, तो डी ऑप्शन मेरा एक कट गया, दो तीन ऑप्शन बचे, डी डी डी, ठीक है। डी से देखते हैं, इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, मैथोलॉजी इट इज रिटन। अब देखिए इस बुक को रिटन किया गया है, डी के तुरंत बाद बी कनेक्ट हो रहा है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं, एक ही ऑप्शन बी। पढ़ के देख लेते हैं। इन द बुक ऑफ हिंदू मैथोलॉजी इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड इट इज हु हैज मेड ऑल द प्लांट्स ऑफ एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट एक और है, इसको वीडियो पॉज करिए और आप ट्राई करिए। क्या दिया, इट रेगुलेट्स, व्हाट इट रेगुलेट्स, इट से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो ए से जहां सेंटेंस शुरू किया गया है वो ऑप्शन गलत होगा। ए, डी ऑप्शन कट गया मेरा, ठीक है। यहां बी शुरू किया है, यहां सी शुरू किया है, यहां डी शुरू किया है, ठीक है। अब देखिए बी इट ओनली रिक्वायर्स, it only requires the physical benefits of yoga can be enjoyed for a lifetime without risk or injury. It regulates the relationship between the body, the intellect and the spirit. It only requires frequent practice of the proper body motions and breathing techniques. Sorry. देखिए इट रेगुलेट्स, अभी मैंने बताया इट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा बी। देखिए सी सेंटेंस, द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी एंजॉयड द फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। बी इट ओनली रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉपर बॉडी मोशंस एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स। डी इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी, द इंटेलेक्ट एंड द स्पिरिट। द ए it regulates the operation of all body organs and protects the body and mind from becoming unbalanced as a result of negative circumstances and unhealthy lifestyle. इसका आंसर क्या होगा, बी, बी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। क्या दिया है, द चाइल्ड ग्रीव अप cheerfully listening to few stories, हॉरर स्टोरी, सैड नहीं, एंडलेस स्टोरी जो कभी खत्म नहीं होती, ठीक। जो चीज इजी होंगी उनमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। जहां पर समझाने की चीजें होंगी वहां पर मैं समझाऊंगा, जहां पर नहीं होंगी वहां पर मैं बताकर आगे निकल जाऊंगा।
अ पॉपुलर थ्योरी एमंग क्रिटिक्स, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मैक्स 30 डेज है ना। द a popular theory among critics is that the character Count Dracula is based on the dash barbaric Vlad III, better known as Vlad the Impaler. देखिए डिबाउच्ड क्या होता है? अयास, ठीक है। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव, वैसे डी साउंड नहीं होता, मुंह से बार बार निकल जाता है गलती से। अब इंडियन टच है तो इंडियन टच की आदत ही होती है ना कि हर वर्ड को बोलने की, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन रियल होता है उसमें डी साउंड होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। खैर, एक होता है डिबाउचरी, आपने डिबाउचरी पढ़ रखा होगा। डिबाउचरी क्या होता है? नाउन। स्पेलिंग बता देता हूँ, क्या बोलते हैं? प्रोफ्लिगेट, अयासी, अयास, ठीक है। PROFLIGATE, ठीक है, प्रोफ्लिगेट। खैर आगे बढ़ते हैं। इनग्लोरियसली, इन लगा के नेटिव कर दिया, ग्लोरियस आप बताएंगे, इन लगा के नेटिव कर दिया, इनफेमसली, माइजरेबली, इसका आंसर क्या होगा? सी, इनफेमसली। A popular theory among critics is that the character Count Dracula is based on the infamously barbaric Vlad III, better known as Vlad the Impaler. सी इसका आंसर होगा। आप लोग ये इन प्रेफिक्स किया, ग्लोरियस कर दिया, इन प्रेफिक्स किया, फेमसली, बताएंगे इसका मीनिंग क्या है? मैंने आपको बता रखा है, इसी को बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, जो कि मैं आपके लिए अभी मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे हैं, जैसे ही पेपर खत्म होते हैं मैं आपको वो दे दूंगा जो मैंने बता रखा है। वोकैब मैजिक की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपके रूट वर्ड फॉर्मेशन और जहाँ जहाँ वर्ड में टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, जहाँ पे आपके लिए चीज़ें जैसे याद करवा पाऊंगा। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं लिखूंगा डिस्क्रीट, ठीक है, एक लिखूंगा डिस्क्रीट। अब आपको इसको याद रखने में बड़ी दिक्कत होती होगी, यहाँ रीट लिखा है, यहाँ रीट, अब इन दोनों का मीनिंग क्या है भूल गए। जैसे एक वर्ड लिखा होता है स्टेशनरी, मेरे पास हर वर्ड के लिए कुछ ना कुछ है। स्टेशनरी, एक में ए होता है, एक में ई होता है ना। इसका मतलब होता है रुकना, इसका मतलब होता है वो कॉपी किताब वाली दुकान। कैसे मैं याद कैसे रखता हूं उसको? दूसरे पेन से बताऊं। देखिए पेन में क्या आता है? ई, इसलिए स्टेशनरी में क्या आता है? ई। याद करने का तरीका ट्रिक है एक, है ना। पेन जब जिसमें ई आ गया तो इसका मतलब वो क्या है? स्टेशनरी, किताबों वाली दुकान की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ए का मतलब रुकना, कोई नाउन है वो रुका हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी। अब देखिए रीड, यहाँ पर REE क्या है? अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा? अलग अलग, सेपरेट। और ये रीड एक राजस्थान में एग्जाम होता है ना, और रीड का एग्जाम कौन देते हैं? जो बहुत केयरफुल होते हैं अपने कैरियर को लेकर, है ना, उनको बोलता है। खैर याद करने के तरीके हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिक। और आपने वर्ड फॉर्मेशन और रूट वर्ड तो मैंने आपको बहुत तरीके से बता रखा है। वाई डू पीपल यॉन? दो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट डैश, सम पीपल बिलीव दैट वी यॉन, वी डो नॉट have enough oxygen in our bodies. In dash words we yawn to breathe in dash oxygen. People also believe that yawning is associated dash boredom. देखिए ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए मोटा मोटा आप क्या समझे? वो जो जम्हाई लेना, जब पीपल जम्हाई लेते हैं तो क्या, जम्हाई या अंगड़ाई लेना उसको बोलते हैं यॉन को, ठीक है। नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट, मतलब हर कोई भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जानता है इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया। जब आप एक्स्ट्रा ब्रीथ लेते हैं तब यौन आता है ना, उस सब के बारे में बताया गया। ऑप्शन समझते हैं। अब देखिए नो वन नोज बेसिस, एक्सप्लेनेशन, रियलिटी नहीं, रीज़न, कोई भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं जानता है इसका। ये देखिए नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट रीज़न, सम पीपल बिलीव दैट वी यॉन, सम पीपल दैट बिलीव वी यॉन, वी यॉन, वाई, वाइल, एज नहीं, वेन। देखिए यहां पर सेंटेंस पढ़िए, सम पीपल बिलीव दैट वी यॉन
when we do not have enough oxygen in our bodies। हम यौन कब करते हैं? जब हमारे बॉडी में, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि जब जब हम लोग जम्हाई या अंगड़ाई लेते हैं, कब लेते हैं? जब हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। इन डैश वर्ड्स वी यॉन टू ब्रीथ। इन डैश वर्ड्स, अब देखिए 23rd, इन डैश वर्ड्स, इन न्यू वर्ड्स, सॉरी, इन न्यू वर्ड्स, इन रदर वर्ड, रदर का पेयर कैसे होता है? देन से, है ना। इन अदर वर्ड, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, है ना, तो मैं एग्जैक्ट हिंदी बताऊं तो, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वी यॉन टू ब्रीथ इन डैश ऑक्सीजन। वी यॉन टू ब्रीथ इन लेस ऑक्सीजन। हम अपनी बॉडी में कम ऑक्सीजन के लिए यॉन करते हैं। लिटिल, मच नहीं, मोर, मतलब और ऑक्सीजन खींचने के लिए हम लोग अंगड़ाई लेते हैं या जम्हाई लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पहले ऑप्शन देखते हैं। People also believe that yawning is associated dash boredom। Very sorry, क्या होगा? Associated in by on, नहीं, क्या होगा आंसर? with, ठीक है, with boredom। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और कोई भी क्वेरी हो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। LWB_ ऑफिशियल नेम से इंस्टाग्राम चैनल है और LWB कॉन्सेप्ट नेम से फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। आपको वहाँ से प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मैं आपके लिए शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, रील वगैरह, जिससे आपको वहाँ पर रिवाइज होता रहेगा। और कोई भी क्वेरी हो आप मॉक लगाइए और अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करिए। अब देखिए, मुश्किल से मैक्स 1 मंथ है आपके पास, अब मॉक लगाते रहिए। पर डे एक मॉक लगाइए, उसको जैसे 2 घंटे का मॉक है तो 4 घंटे उसको एनालाइज करने में लगाइए। आपकी स्कोर को वो इम्प्रूव करेगा। आप ज़्यादा पढ़ लें, वो इम्प्रूव नहीं करेगा। आप सोचिए कि मुझे मान लीजिए मेंसुरेशन नहीं आती तो अब मैं मेंसुरेशन पढ़ने बैठ जाऊँ, तो आपका वो स्कोर इम्प्रूव नहीं करेगा। लेकिन आपने मॉक लगाया और उसको 4 घंटे एनालाइज करने में लगा दिया, वो आपका स्कोर इम्प्रूव कर देगा, ठीक है, इंक्रीज कर देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।